और एक ये कहानी है दो लड़कों की। दो लड़के होते हैं जो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। उन्हें काम की तलाश होती है, कहीं से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा होता। एक दिन वो होटल से चाय पी रहे होते हैं तो वहाँ अखबार पे देखते हैं कि किसी शख्स ने अखबार में ऐड दी है कि हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। बहुत खुश होते हैं, वो अखबार उठाते हैं और उस शख्स के पास पहुँच जाते हैं। आपने अखबार में ऐड दी थी कि आपको वर्कर्स की ज़रूरत है, तो हमें भी काम की तलब है। तो वो कहता है हाँ, हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे लिए फ़लाँ कुएं से पानी भर के लाएं, हमारे गांव को पानी का बड़ा मसला है। वो कहते हैं ठीक है, हम आपके लिए पानी भर के लाएंगे क्योंकि हमें भी काम की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको 5 रुपये एक बाल्टी के देंगे। वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जितनी बाल्टियाँ वो दिन में भर के लाते हैं, शाम को 5 रुपये के हिसाब से वो अपने पैसे ले लेते हैं। कुछ अरसा गुजरता है, साल 2 साल गुजरते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है यार, हम कब तक ये करते रहेंगे? हम बाल्टी भर के लाएंगे तो हमें 5 रुपये मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है हम बीमार भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है, हमने बूढ़ा भी होना है। कब तक ये हम काम करते रहेंगे ऐसे? हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे अगर हमारे ऊपर कुछ बुरे दिन भी आ जाएं, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, हम बीमार हो जाएं, फिर भी हमें इतने पैसे तो आते रहें कि हम कम से कम रोटी या खा सकें या अपनी मेडिसिन तो ले सकें। वो दूसरा दोस्त कहता है नहीं यार, हम जिस तरह चल रहे हैं हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, लाइफ अच्छी गुजर रही है, क्या रिस्क लेना है? वो कहता है नहीं यार, कुछ करना चाहिए। वो दूसरा कहता है नहीं यार, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दोस्त कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि पाइपलाइंस बिछा देते हैं, कुएं से लेकर गांव तक यहीं से भरेंगे, यहीं उनको पकड़ा दिया करेंगे। जो इतना दूर हमें जाना पड़ता है, टांगों में दर्द होने लग जाती है। दूसरा कहता है नहीं यार, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, अभी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है तो रिस्क क्यों लेना है? दूसरा कहता है नहीं यार, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो करके जाऊँगा, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं मेहनत कर सकता, हमने बूढ़ा भी होना है, हम बीमार भी हो सकते हैं। आज तो हम सेहतमंद हैं तो हम ये कर रहे हैं, कल हालात बुरे होंगे तो पता नहीं हम उठा भी पाएंगे ये पानी कि नहीं, इतना सफ़र कर भी सकेंगे कि नहीं। तो वो कहता है हम एक काम करते हैं, आधा वक्त काम करते हैं और आधा वक्त हम पानी लाते हैं। दूसरा दोस्त उस बात पे एग्री नहीं होता, लेकिन उसे कुछ करना होता है। वो ऐसे करता है कि पहले 4 बाल्टियाँ एक दिन में पानी की लाता है, अब वो करता है कि 2 बाल्टियाँ पानी की लाता है, 10 रुपये दिन में कमाता है और बाकी वक्त वो पाइप लाइन्स लगाने में लगा देता है। वो कुएं से लेकर गांव तक पाइप लाइन बिछाता है। उसे ये काम करने में 5-6 माह लग जाते हैं। लेकिन दूसरा दोस्त जो 4 बाल्टियाँ ही ला रहा है, वो उस दोस्त से जो 10 रुपये कमा रहा है उससे डबल पैसे कमा रहा था, उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। और इस दोस्त के हालात उस दोस्त की तरह ज़्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन अब 6 माह के बाद उसकी ये पाइप लाइन मुकम्मल हो जाती है। वो उसके सामने एक नल लगा देता है और अब क्या होता है कि अब जो पाइप लाइन बिछाता है उसे कुएं तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो वहीं से पानी भरता है और वहीं गांव वालों को पानी पहुंचा देता है। वहीं से पानी भरता है जहां वो दूसरा 4 बाल्टियां एक दिन में पानी की भर के लाता है, और ये 40 बाल्टियां एक दिन में पानी की भर के लोगों के घर पहुंचा देता है। ये उससे अब 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाने लग जाता है। अब ये और उसकी तरक्की होती है। वो क्या करता है, उस अपने काम पर और वर्कर्स को रख लेता है। उन वर्कर्स को 2 रुपये देता है कि आपने भर के यहाँ से लोगों के घर पहुँचाना, मैं आपको 2 रुपये दूंगा, और घर से वो 5 रुपये लेता है। इस तरह वो काम भी नहीं करता और वो उससे ज़्यादा दुगने तिगने पैसे भी कमाता है। घर पे बैठ के आराम से रेस्ट भी करता है और उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है। इसे कहते हैं लाइबिलिटीज़ को एसिड में तब्दील करना। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े पैसे कमाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ा काम करते हैं और वो लाखों करोड़ों में पैसे कमाते हैं। बहुत से मजदूर आपने देखे होंगे जो 16-16, 12-12 घंटे काम करते हैं और उन्हें 500 या 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 1-2 घंटे ही काम करते हैं और वो फिर भी लाखों पैसे कमा लेते हैं। इनमें फ़र्क सिर्फ मैनेजमेंट का होता है।
वो लोग जो बहुत थोड़ा काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, उन्हें पैसे की गेम और दुनिया की गेम समझ आ जाती है कि हमने दुनिया में चलना किस तरह है। उन्हें बिजनेस की मैनेजमेंट समझ आ जाती है कि हमने बिजनेस को करना कैसे है, हमने दुनिया में पैसे कमाने कैसे हैं। और वो खिलाड़ी बन जाते हैं और वो रिस्क लेना सीख लेते हैं कि हाँ, जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। और जो लोग जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, वो इस पैसे की गेम को या दुनिया की गेम को नहीं समझ पाते। वो लोग बहुत ज्यादा सारा दिन मेहनत करते हैं, वो 16-16 घंटे 12-12 घंटे काम भी करते हैं और फिर भी उन्हें 500-1000 से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। यही अगर हम अपनी इबादत की तरफ लेके आए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मर जाते हैं और उसके बावजूद उन्हें पीछे से नेकियां पहुंचती रहती हैं। उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज को एसिड में तब्दील किया होता है। उन्होंने जिंदगी में कुछ लोगों के लिए ऐसा किया होता है कि वो मर तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनका अकाउंट खुला रहता है, फिर भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है नेकियां। तो अपनी जिंदगी में अपनी लाइबिलिटीज को एसिड में तब्दील करना सीखें, ताकि आप मर भी जाएं, आप कब्र में भी हो, आप क़यामत के दिन उठाए जाएं तो आपका अकाउंट भरा हुआ हो और आप हैरान हो कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, मैंने इतनी नेकियां तो नहीं की थी, लेकिन हमारी वही लाइबिलिटीज जो हमने एसिड में तब्दील की थी वही हमारे सामने नेकियां बन के खड़ी हों कि हमने कहीं लोगों की मदद की थी, कहीं कुआं बनवाया था, कहीं हमने नलका लगवाया था, या इस तरह की हमने जो भी काम किए थे वो हमारी नेकियां बन के क़यामत के दिन हमारे सामने खड़े हों। इस तरह एक अच्छे बिजनेसमैन बने, चाहे आप इबादत करना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं। अपनी लाइबिलिटीज को एसिड में बदलना सीखें, इंशाल्लाह फिर देखें आपको नफा कितना होता है।